होते हैं तो उनकी आदत पड़ चुकी होती। क्यों आदत पड़ चुकी होती है? क्योंकि जब वो छोटे थे तो उनके जो गुरुजी थे या अभिभावक थे उन्होंने उस समय पर नहीं समझाया या नहीं बताया, और अब क्या हो गए, वो बिल्कुल नशे के अधीन हो गए। तो इस प्रकार से आप लोग अपने भविष्य में ऐसी जो चीजें हैं, गलत आदतें हैं, उनको न प्रयोग करें और अपने जीवन को, अपने देश को और नागरिकता को बिल्कुल बचा करके रखना है। ये तंबाकू की बात है, कोई भी नशा है, जैसे तमाम लोग होते चाय के आदि होते, वो एक कप नहीं दिन भर में कहीं लोटा भर दे दे तो कहो पी जाएंगे, वो लोटा भी कम हो जाता है उनके लिए, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, वो भी उसमें नशा होता है, वो भी उसके आदी हो गए। और जैसे तमाम लोगों को सुना होगा कैंसर हो गया, टीबी हो गई, तो ये सब इसी प्रकार से जो होता है वो फेफड़ों में जाता है और जम जाता है। जो आपका बिल्कुल स्वाभाविक जो तंत्र होता है वो फेल हो जाता है और आप लोग जो है कैंसर की चपेट में आ जाते हैं। अन्य प्रकार की बीमारी जैसे टीबी हो गया, कैंसर हो गया, और आपका जो शरीर है अचानक बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, बिल्कुल कंकाल की तरह, और एक दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी, ठीक है। और अभी एक सर्वे हुआ है, उसमें ये बताया गया है कि भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख जो मौतें होती हैं ये तंबाकू की वजह से होती है। सुना हो कि नहीं सुना हो? और उनमें से 20 में से 5 महिलाएं, उन यानी मौतों में से महिलाओं का जो कारण है वो तंबाकू ही, ठीक है। और पुरुषों में जो है 20 में से 5 जो है वो तंबाकू की वजह से पुरुष मर रहे हैं। तो ये सर्वे होता रहता है, ये स्वास्थ्य संगठन है वो ये सब सर्वे करता रहता है कि आखिर बच्चे जो यहाँ के लोग हैं, नागरिक हैं, किस चीज से प्रभावित हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो आप लोगों का कर्तव्य है कि अब आप अपने घरों में जाएंगे, और जो अगर आपके घर में भी जो लोग खा रहे हैं, खाते हैं कि नहीं खाते, तो उनको समझाना है। अब आपको लगेगा कि वो हमारी बात थोड़ी ना मानेंगे, तो आप मानते तो आप भी हमारी बात नहीं, लेकिन हम आपको समझाते हैं। तो वैसे ही आपको घर जाना है, मम्मी पापा चाचा चाची जो भी हैं उनको बताना है कि मम्मी जी पापा जी जो भी हैं कि इससे क्या है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है, तो जो मुंह जबड़ा होता है ना वो फैलना बंद हो जाता है, मुंह ऐसे जाम हो जाता है, बिल्कुल ऐसे खुल ही नहीं पाता। तो इस प्रकार से आप लोगों को उनको जागरूक करना है। आप अपने आसपास मोहल्ले में जिनको भी जानते हैं आप उनको बताएंगे, क्या करेंगे, बताएंगे, जागरूक करेंगे। इसीलिए सरकार जो है कोई भी जो चलाती है, आयोजन करती है, विद्यालयों को भी चुनती है। जानते हो क्यों चुनती है बताओ? क्योंकि वहाँ विभिन्न क्षेत्रों से बच्चे आते हैं और उन लोगों को, जैसे हमने कोई बात बताई, आप 10 जगह से आए तो 10 जगह वो बात चली गई, इसलिए उनका टारगेट विद्यालय ही होता है, ताकि आप जाएंगे, क्योंकि हर जगह के बच्चे पढ़ते हैं और आपने बताया, आप वहाँ जाके बताओगे, जागरूक करोगे। सुन लियो कि नहीं सुन लियो? और जब कोई भी कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आप लोगों को उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब ये तंबाकू कोई इतना बड़ा वो थोड़ी ना था कि आप बोल नहीं पाते हो, आपको बोलना चाहिए। इससे जो आपको बोलने की जो क्षमता होती है वो धीरे धीरे सुधरती है। अगर अभी आप नहीं बोलेंगे और फिर बड़े हो जाएंगे फिर तो और नहीं बोल पाएंगे। सुन लियो कि नहीं सुन रहे? अब देखिए मैं आपको दूसरी बात बता रही हूँ। आज जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आज उनका परिनिर्वाण दिवस है, यानी आज के दिन वो स्वर्गवासी हो गए थे और वह भारत रत्न थे। उनको 1990 में भारत रत्न मिला था और वो इतिहासकार थे, साहित्यकार थे और कानून के विधिवेत्ता थे, और उनको पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौक था। इसका शौक था, पुस्तकें पढ़ने का बहुत ही शौक था। और वो दलित जाति से थे और जो जिस विद्यालय में पढ़ते थे उनको विद्यालय के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। इस तरह से छुआछूत फैला हुआ था, लेकिन उन्होंने कमरे के बाहर बैठ करके जो अंदर गुरुजी पढ़ाते थे उसको सुन करके वहां तक पहुंच गए और दलितों के लिए बहुत उन्होंने कार्य किया, उत्थान का कार्य किया। तो यानी और आप सोचिए कि आप लोगों को हम पढ़ाते हैं, बुलाते हैं, बार बार कोई बात बताई जाती है, लेकिन आप लोगों में कोई रुचि नहीं, पढ़ने की कोई रुचि नहीं है, न कुछ जानने की है, न कुछ समझने की है। तो आप लोगों को जो है जो आदतें हैं इसको बदलना है। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे?
और उन्होंने कहा कि पुस्तकों के द्वारा ही, यानी शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपको ज्ञान नहीं होगा तो आप बिल्कुल म्यू म्यू बोले, जैसे बिल्ली बोलती है ना, कैसे बोलती है, कोई बता सकता है बोल के? हाँ, ये देखिए इधर से आई एक बिल्ली, ठीक है ना। और अगर आप शिक्षित होंगे, आपको नॉलेज होगा किसी भी चीज का, तो आप उसको बात को रख सकते हैं। और आप बोल इसीलिए नहीं पाते क्योंकि आपको ज्ञान नहीं है, तो बोलूं तो क्या बोलूं, पता ही नहीं चल रहा है। बात समझ में आ गई? तो आज उनका परिनिर्वाण दिवस है। उनका जो जन्म है 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश महू में हुआ था। महू एक गांव था वहाँ का है, अभी फिर से पूछूंगी। और